Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is पार्ट टू ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट वन मैंने पढ़ा दिया था। मैं एक बार हल्का हल्का सा रिकैप कर दे रहा हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था मैंने ये पढ़ाया था आपको। फिर मैंने आपको मेटा कैरेक्टर्स, एक एक मेटा कैरेक्टर्स पढ़ाया था। फिर मैंने आपको सारे फंक्शंस पढ़ाए थे, फाइंड ऑल, सर्च, स्प्लिट और सब। ये सारे फंक्शंस पढ़ाए थे। उसके बाद फाइंड ऑल क्या होता है इसके बारे में बताया था। सर्च कैसे काम करता है इसके बारे में बताया था। और उसके बाद तुम्हारा सर्च को और क्या क्या चीज़ हो सकती है, स्प्लिट कैसे काम कर सकता है ये बताया था। स्प्लिट को और तरीके से बताया था। और उसके बाद मैंने गेन बताया, सब बताया था, सब फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। उसके बाद फिर मैं उतर आया था कहाँ पे, मेटा कैरेक्टर्स पे। तो पहले मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको, आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं इससे पहले आप पुरानी वीडियो देख लें, मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ उसमें, क्लियर। फिर मैंने आपको इसमें कराया था, पहले तो मैंने कराया था, फिर मैंने स्लैश डी कराया था मेटा कैरेक्टर में। फिर मैंने डॉट कराया था, डॉट का क्या मतलब होता है। फिर मैंने डबल डॉट बताया था, डबल डॉट का क्या मतलब होता है। फिर गैप, डबल डॉट गैप का क्या मतलब होता है। फिर मैंने कैप, कैप एच, ये दिख रहा है आपको, ये कैप एच, इसका क्या मतलब होता है। फिर मैंने डॉलर डी का क्या मतलब होता है, ये मैं कुछ बताऊंगा नहीं अभी आपको, ठीक है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताया मैंने आपको। प्लस का क्या मतलब है, स्टार का क्या मतलब है, ठीक है, ये मैंने बताया। करली ब्रेसेस का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो करली ब्रेसेस दिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये मैंने आपको बताया मेटा कैरेक्टर में। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, हाँ, ये और का क्या मतलब है ये मैंने बताया आपको। अच्छा, आज तो ये मेरा पिछले लेक्चर में खत्म हुआ था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, तो आज मेरी लेक्चर, शायद मैं इस लेक्चर में सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। तो स्पेशल सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, स्पेशल सीक्वेंस क्या है। तो अ स्पेशल सीक्वेंस इज अ स्लैश, a special sequence is a slash followed by one of the character in the list below and has a special meaning। तो स्लैश के बाद, ठीक है, स्लैश, स्लैश के बाद, स्लैश के बाद एक कोई भी करेक्टर और उसकी एक स्पेशल मीनिंग है, क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्लैश जो है आपका ये वाला स्लैश है, ठीक है, ये वाला, ये वाला स्लैश है, क्लियर। वो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं स्लैश है, क्योंकि मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया उसका। अच्छा, अबाउट कैरेक्टर क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके एग्जांपल क्या है। अगर मैंने लिखा स्लैश ए, कैपिटल ए, इसका मतलब रिटर्न्स अ मैच इफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट द बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग। बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग, अगर कोई कैरेक्टर के पहले हमने स्लैश कैपिटल ए लगा दिया, जैसे मैंने लिखा स्लैश कैपिटल ए द, तो ये बताएगा कि क्या द स्ट्रिंग के स्टार्ट में है। जैसा हम वहां पे कैप का इस्तेमाल करते थे, कैप, ठीक है, पिछले आपने लेक्चर अगर देखा मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन का, तो वहां पे हमने कैप का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पे हम पूरे वर्ड को सर्च कर सकते हैं स्लैश ए लगाकर, क्लियर। चलो, फिर बी का क्या मतलब है, स्लैश स्मॉल बी का क्या मतलब है। रिटर्न अ मैच वेयर स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ वर्ड, क्लियर। अगर बिगनिंग में तो लिखेंगे स्लैश बी ए आई एन, मतलब ए आई एन क्या बिगनिंग में है। और अगर एंड में सर्च करना है तो लिखेंगे ए आई एन स्लैश बी, क्लियर। तो अगर स्लैश बी बाद में लगा रहे हैं तो हम ये सर्च कर रहे हैं क्या ए आई एन लास्ट में है, और स्लैश बी पहले लगा रहे हैं तो हम ये सर्च कर रहे हैं क्या ए आई एन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप, इसकी बात कर रहा हूँ कि स्लैश बी ए आई एन लगाया, मतलब हम बिगनिंग में सर्च कर रहे हैं ए आई एन को, मतलब क्या स्ट्रिंग ए आई एन से स्टार्ट हो रही है। और स्लैश वर्ड, बिग स्ट्रिंग नहीं, वर्ड, कोई वर्ड में क्या ए आई एन स्टार्टिंग में है, और ए आई एन स्लैश बी मतलब किसी वर्ड में ए आई एन लास्ट में है, वो बताएगा। तो रिटर्न अ मैच वेयर अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ वर्ड, वर्ड, ये देखो ये वर्ड के बारे में बात कर रहा है ये, और कैपिटल ए स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा है, क्लियर। तो ये फर्क है इसमें। कैपिटल बी का क्या मतलब है, स्लैश कैपिटल बी का मतलब है रिटर्न अ मैच वेयर स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर प्रेजेंट बट नॉट एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द वर्ड, क्लियर। देखो, स्मॉल बी का जस्ट उल्टा, स्मॉल बी का जस्ट उल्टा कैपिटल बी है। मतलब क्या, यहां पे अगर हमने स्मॉल बी ए आई एन लिखा था तो हम ये चेक कर रहे थे क्या किसी वर्ड में ए आई एन से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हमने यहाँ पे कैपिटल बी ए आई एन लिखा है तो हम यहाँ पे ये सर्च कर रहे हैं क्या कोई वर्ड ए आई एन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, उल्टा। वहां पे हम सर्च कर रहे हैं क्या कोई इस वर्ड ए आई एन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ में हम सर्च कर रहे हैं क्या नहीं स्टार्ट हो रहा, उल्टा। तो को लिखा है ना, रिटर्न अ मैच वेयर द स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर प्रेजेंट बट नॉट एट द बिगनिंग, क्लियर, और एट द एंड। और अगर हम लिखा ए आई एन और स्लैश भी, इसका मतलब हम यहाँ पे चेक करें क्या कोई हमारा ए आई एन से खत्म नहीं हो रहा,
चलो अब आती स्लैश डी। स्लैश डी मैंने वहां पे उस दिन करा ही दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। स्लैश डी का मतलब होता है अगर कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग है माई नेम इज आमिर खान, ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो नल रिटर्न करेगा। और अगर मैंने लिखा माई नेम इज आमिर खान एंड माई मोबाइल नंबर इज 123, तो आंसर आएगा 123। तो स्लैश डी स्ट्रिंग में जो भी नंबर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, और स्लैश कैपिटल डी बस उसका उल्टा, नंबर को छोड़ के बाकी सब कुछ डिटेक्ट करेगा। तो वही लिखा है रिटर्न्स अ मैच वेयर द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन अ डिजिट, तो डिजिट को छोड़ के सब कुछ। क्लियर? तो जैसे बी का उल्टा कैपिटल बी है, इसी तरीके से डी का उल्टा कैपिटल डी। अब आ जाओ स्मॉल एस, तो स्लैश एस, तो स्लैश स्मॉल एस का मतलब क्या है, मेरी स्ट्रिंग में जहां जहां स्पेस है स्पेस दे देगा। जैसे लिखा माई स्पेस नेम स्पेस इज स्पेस आमिर, तो यहां पे स्पेस 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 को दे देगा। और कैपिटल एस स्पेस को ना देकर नॉन स्पेस को देगा। जैसे एम एक स्पेस नहीं है, वाई एक स्पेस नहीं है, और जो स्पेस है उसको इग्नोर कर देगा। तो मतलब कैपिटल एस स्पेस को इग्नोर करता है और स्मॉल एस स्पेस के ऊपर ध्यान देता है। क्लियर? अबाउट डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या करता है? डब्ल्यू एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो डिजिट्स हो, चाहे वो अंडरस्कोर हो, वो सारी की सारी चीजें आपको निकाल के दे देगा। क्लियर? और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? बस उसका जस्ट अपोजिट, कि रिटर्न्स अ मैच वेयर स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर ना हो, मतलब कुछ, मतलब ना ही कैरेक्टर हो, ना ही डिजिट हो, ना ही कोई अंडरस्कोर स्कोर हो। तो मतलब टोटल ये क्या देगा? स्पेस वाली चीज देगा। वो आपको मैं सब कुछ रन करा के दिखाऊंगा। और जेड, तो स्लैश जेड का क्या मतलब? रिटर्न अ मैच इफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर आर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। अगर देखो कैपिटल ए हमने किसके लिए इस्तेमाल किया था? बिगनिंग के लिए। तो मैंने लिखा था कैपिटल ए द। अगर मैंने लिखा द मूवी इज बाहुबली, द मूवी इज बाहुबली, तो यहां पे द स्टार्टिंग स्ट्रिंग, द मूवी इज बाहुबली एक स्ट्रिंग है और उसमें द आ रहा है, तो आंसर ट्रू आएगा। और इसी तरीके से अगर मैंने लिखा बाहुबली स्लैश जेड, तो यहां पे फिर ये ट्रू देगा, क्योंकि बाहुबली लास्ट में आ रहा है। तो कैपिटल ए स्टार्टिंग के वर्ड को चेक करता है, और स्लैश जेड, ठीक है, स्लैश कैपिटल जेड लास्ट के वर्ड को बार बार बोल रहा हूं, वर्ड को चेक करता है। ठीक है, मैच ऑफ द स्पेसिफिक करेक्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ, वो सारी चीजें स्टार्ट करता हूँ। इंपोर्ट मैंने बताया था, कभी भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपको एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आ रही है रेगुलर एक्सप्रेशन वाली फाइल। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शंस को चलाने के लिए आपको फाइल इंपोर्ट, जिस तरीके से आप सी में करते हैं ना, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, क्योंकि आप कुछ फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट एफ, स्कैनफ, इसी तरीके से अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ आप फंक्शंस, कुछ आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वहां पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। टेक्स्ट में क्या है? द गेन इन पेन, जो मैं बार बार ले रहा हूं कि गेन ही है पेन में, अगर पेन लिया तो गेन होगा। ठीक है, अब मैंने कहा x इज इक्वल टू फाइंड ऑल, मैं समझा चुका हूं, तो x इज इक्वल टू आर ई डॉट फाइंड ऑल कैपिटल ए द टेक्स्ट। अब आप एक बताओ, द गेन इन पेन में द आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो प्रिंट x में क्या प्रिंट करेगा? तो x में क्या प्रिंट, x में क्या आएगा? द, तो ये द प्रिंट करेगा, और साथ में यहां ट्रू फॉल्स भी लगा दिया। तो इफ x में क्या आया? द, तो द मतलब कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या करेगा? यस देयर इज अ मैच। तो देखो ना, आंसर मैं रन करा के दिखाई चुका हूं पहले ही, तो देखो ये आंसर आ रहा है। तो देखो ये दिख रहा है आपको आंसर। तो एक तो ये दा भी दे रहा है, आई एम सॉरी क्या हो रहा है, दा भी दे रहा है और नीचे आंसर ट्रू भी दे रहा है। क्लियर? तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। चलो अब सेकंड क्या था? सेकंड मैंने आपको क्या पढ़ाया? स्मॉल बी। तो स्मॉल बी क्या बताता है कि क्या कोई ए आई एन शब्द, स्मॉल स्लैश स्मॉल बी ए आई एन, क्या कोई ए आई एन दी हुई स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में है। अब आप एक बात बताओ, ए आई एन स्टार्टिंग में तो नहीं है, गेन के लास्ट में है और पेन के लास्ट में है, पी ए आई एन, लेकिन ए आई एन से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से नो मैच आना चाहिए। मैं इसको रन कराता हूँ, ए रन कराया, तो कहाँ चले गए हम, कहाँ चले गए? हाँ सही आ रहा है ये, तो देखो क्या आ रहा है? नो मैच आ रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल सही, नो मैच। और ऑब्वियस है कोई है ही नहीं। आप देखो ना, ऊपर देखो, ऊपर देखो, द ए आई एन से मैं स्टार्टिंग, तो अगर स्मॉल बी पहले लगा तो मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं वही स्मॉल बी को लास्ट में लगा दूं, तो क्या कहीं ए आई एन लास्ट में आ रहा है? तो हाँ देखो, ए आई एन गेन में भी लास्ट में आ रहा है और पेन में भी लास्ट में आ रहा है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? ए आई एन 2 बार आ रहा है, बिल्कुल ठीक। और एक्स में क्या आएगा? 2 बार ए आई एन, मतलब एनीथिंग ट्रू आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? यस देयर इज अ मैच। तो यस देयर इज अ एटलीस्ट वन मैच। क्लियर हो गया?
तो ये रन करा के दिखा दे रहा हूँ, ऊपर आ रहा है, अब आपको दिख रहा है वो साफ साफ। अच्छा, तो मैंने स्मॉल बी और स्मॉल बी के दोनों पोजीशंस दिखा दिए। अब आती है बात कैपिटल बी की। तो कैपिटल बी स्मॉल बी का अपोजिट है। तो जैसे स्मॉल बी AIN लिखा था तो वो चेक कर रहा था क्या कोई AIN स्टार्टिंग में है, और कैपिटल बी AIN लिखा है तो ये चेक करेगा क्या कोई AIN स्टार्टिंग में नहीं है। तो हाँ, स्टार्टिंग में नहीं, यहां पे ये चीज ट्रू, वहां पे जो फॉल्स हो रही थी यहां पे ट्रू हो जाएगी, देखना। तो देखो मैंने लिखा कैपिटल बी AIN, तो मतलब क्या क्या कोई AIN स्टार्टिंग में नहीं है। हाँ, AIN है तो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, तो बिल्कुल ठीक। तो आंसर देखो, तो आंसर देखो ये, तो दो बार AIN है, आंसर दे रहा है AIN, हाँ सही, यस देयर इज अ मैच, बिल्कुल ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं है। बट अगर मैं एंड में चेक कर रहा हूं क्या AIN एंड में नहीं है, जबकि AIN एंड में है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो वहां पे देखो, उस वहां पे ट्रू हो रही थी, यहां पे वो चीज फॉल्स हो जाएगी, तो आंसर एम्प्टी लिस्ट आएगा और नो मैच आएगा। तो देख लो, आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग आया, लिस्ट आया और आंसर नो मैच आया। क्लियर? तो मैंने इस कैपिटल बी भी आपको समझा दिया। अब भैया आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल बी भी मैंने आपको समझा दिया। अरे भाई कहां, कैपिटल बी भी मैंने आपको समझा। अब डी समझाता हूं। अब द गेन इन पेन, डी क्या करता है, दी हुई स्ट्रिंग में नंबर को सर्च करता है। अब बताओ द गेन इन पेन में कहीं कोई एक नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। तो अब मैं इसको रन करा रहा हूं तो क्या आंसर आ रहा है, देखो ये आ रहा है, नो मैच, कोई नंबर ही नहीं है। अगर मैं अब इस स्ट्रिंग में नंबर डाल दूं, चलो, तो द गेन इन पेन 1 और 2 3। अब आप बताओ, अब मैं इसको रन कराता हूं, अब देखो आंसर आ रहा है ना 1 2 3। तो डी सिर्फ टोटल फाइंड करता है डिजिट को। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आओ, और कैपिटल डी डिजिट को छोड़ के सब कुछ फाइंड करता है। तो अब आप देखो, अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो देखो, अगर मैंने कैपिटल डी को रन कराया तो देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो, ये कैपिटल डी को जब रन कराया तो बिल्कुल किसको, स्ट्रिंग को छोड़कर, मतलब नंबर्स को छोड़ के सब कुछ प्रिंट करा रहा है। THE द, स्पेस को भी प्रिंट करा रहा है, गेन स्पेस को भी प्रिंट कर रहा है। मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी का जस्ट अपोजिट है। स्मॉल डी डिजिट को ढूंढता है, कैपिटल डी डिजिट को छोड़ के सब कुछ को ढूंढता है। चलो, तो वो कैपिटल डी भी समझा दिया। अब आती है स्मॉल एस। स्मॉल एस मैंने क्या बताया था, स्पेस के लिए होता है, कि अगर गिवन स्ट्रिंग में कितने स्पेस है। तो देखो जरा यहीं पे पहले ही देख लो, एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, तो आंसर 3 स्पेस आना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है टेक्स्ट में, द गेन इन पेन एक्स इज इक्वल टू रीफाइंडल। हम एस को सर्च करें कहां पे, टेक्स्ट पे, और प्रिंट करा रहे एक्स को। तो जब मैं एंटर करा रहा हूं, ठीक है, तो अब आप देखो ऊपर वाला, नीचे मत भटक जाया करो, ऊपर वाला आंसर है, ठीक है, नीचे वाला कुछ और है। तो ये एस को फाइंड करे तो देखो तीन स्पेस दे रहा है, यस, और मैच कर रहा है, हाँ स्पेस आ रहे हैं और 3, यस, आंसर ट्रू आ रहा है। और कैपिटल एस क्या करता है, कैपिटल एस करता है स्मॉल एस गैप को फाइंड करता है, और कैपिटल एस गैप को छोड़ के सबको फाइंड करता है। तो जरा अब मैं इसको रन करा के दिखा दे रहा हूँ कैपिटल एस वाले को। अब जब मैंने कैपिटल एस वाले को, ये कैपिटल एस वाले को रन कराया, तो देखो कैपिटल एस वाले का आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ स्पेस नहीं आ रहा, बाकी सारी चीजें आ रही है। तो बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये भी सही हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने आपको कैपिटल एस भी समझा दिया। अब कैपिटल एस के साथ मैं एक चीज और समझा दे रहा हूँ। चलो, मैंने लिखा इंपोर्ट आरई डॉट फाइंड ऑल, मैंने लिखा सिंगल कोट में ए और स्लैश कैपिटल एस, मतलब ए तो आए, साथ में कोई नॉन स्पेस करेक्टर भी आए। ए तो आए, साथ में किस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में वो चेक कर रहा है कि उसे कितने करेक्टर चाहिए, 2 करेक्टर चाहिए, जिसमें पहला तो ए हो और दूसरा कुछ भी हो लेकिन स्पेस ना हो। तो देखो जरा कहां कहां मिल रहा है, ये क्या इसको लेंगे, नहीं, पहला तो ए लेकिन दूसरा स्पेस है ना, ये नहीं लेंगे। ये ले सकते हैं, हाँ AS आएगा, बिल्कुल ठीक, AS आ सकता है, AN भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक, AA भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक, क्यों, पहला ए होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो, दूसरा कुछ भी हो मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए। और देखो AN, तो यही देखो आ रहा है AS AN AA AN, ये वाला ए आएगा, नहीं ये वाला ए नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पहला तो ए है लेकिन दूसरा स्पेस है। यहाँ पे हम स्पेस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे नॉन स्पेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्मॉल एस कर देता, अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ए आते, तो एक ए ये वाला मैच कर गया, क्योंकि इसमें पहला तो ए है, दूसरा स्पेस है, और एक ए ये वाला मैच कर गया कि पहला तो ए है और बाकी वाला स्पेस है। क्लियर? तो इसलिए 2 ए आ गए। क्लियर हो गया आपको? इससे अच्छा नहीं समझा सकता। थैंक यू सो मच। मेरी भी एक लिमिट होती है, आप समझते चलिए, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। तो अब मैंने आपको समझा दिया, क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको इससे पहले क्या समझाया भाई, मैंने आपको, हाँ, कैपिटल एस समझाया, ठीक है, तो कैपिटल एस समझा दिया। अब आओ, अब मैं आपको यहाँ पे कैपिटल एस कर दे रहा हूँ मैं,
ठीक है, अब मैं आपको W समझाता हूं। मैंने W के लिए क्या बताया था? W सब कुछ देगा, कैरेक्टर भी देगा, स्मॉल a से कैपिटल Z तक, डिजिट्स भी देगा, अंडरस्कोर भी देगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कराता हूं। तो जैसे ही जब मैंने रन कराया तो देखो W स्ट्रिंग क्या थी? स्ट्रिंग थी द गेन इन पेन। स्ट्रिंग तो वही ले रहा हूं बार बार। ठीक है, तो देखो द गेन इन पेन, और मैंने यहाँ पे 1029 भी लिया था और अंडरस्कोर भी लिया था। तो देखो क्या क्या दे रहा है? THE दे रहा है, गेन दे रहा है, इन दे रहा है, पेन अंडरस्कोर भी दे रहा है और 1029 भी दे रहा है। मतलब W हमें सब कुछ देता है, कैरेक्टर भी देता है। अगर मैं एट द रेट लगा लूं, चलो एक बार एट द रेट भी लगा लूं, तो क्या देखें एट द रेट दे रहा है। तो एट द रेट हाँ एट द रेट हमें नहीं दे रहा। तो ये क्या क्या देता है आप याद रखना, हमें क्या क्या देता है? करेक्टर देता है स्मॉल में कैपिटल में, नंबर देता है 0 से लेके 9 तक, और अंडरस्कोर देता है। बस ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा वो हमने चेक करके देख भी लिया। ठीक है, अच्छा अब आओ, और कैपिटल W जस्ट उसका अपोजिट, कि नम कैरेक्टर्स को छोड़कर, नंबर को छोड़कर और अंडरस्कोर को छोड़कर सब कुछ देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे द गेन इन पेन है और 1010 उसको एंटर कराया, तो क्या दिया इसने? ऊपर 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 आओ, नीचे में नीचे आ जाता हूँ। देखो तो ये कैपिटल जब W रन कराया तो देखो क्या दिया? सिर्फ स्पेस दिया। इसने स्पेस दिया क्यों? क्योंकि बाकी तो सारा कैरेक्टर ही है। ठीक है, नंबर है, अंडरस्कोर है, इसको तो वो देना नहीं है। चलो एक बार एट द रेट चेक कर लेते, तो क्या एट द रेट देता है ये? तो देखा, तो कैपिटल W एट द रेट भी देता है। बहुत बढ़िया। तो स्मॉल W एट द रेट नहीं देगा, लेकिन कैपिटल W एट द रेट भी देगा। और क्या क्या नहीं देगा? कैपिटल स्मॉल लेटर्स नहीं देगा, कैपिटल लेटर नहीं देगा, नंबर नहीं देगा और अंडरस्कोर नहीं देगा। इसके अलावा आप जो भी दोगे सब कुछ देगा। क्लियर? तो बहुत प्यार से समझ में आ रहा है आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नई चीज जो लास्ट है हमारा, /Z। जैसे मैंने बताया था कैपिटल A स्टार्टिंग के लिए होता है और Z लास्ट के लिए होता है। द गेन इन पेन, पेन लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे Z लगा के हम देख रहे हैं क्या पेन आ रहा है। तो हम जब इसको रन करा रहे हैं तो हाँ पेन आ रहा है, और यस आंसर ट्रू है। तो देखो इसका आंसर यस, देयर इज अ मैच। क्लियर? लेकिन यहीं पे आके अगर मैं एन लगा दूं और एंटर कराऊं तो यस एन भी है, क्योंकि पेन में AIN भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये इसको मिटाता हूं, अगर मैं पेन की जगह रेन ले लूं, एक मिनट, RAIN, तो देखो रेन नहीं है। द गेन इन पेन लास्ट वर्ड है, रेन नहीं है, इसलिए नो मैच आ रहा है। देखा आपने ये आंसर कितना आ रहा है? नो मैच आ रहा है। क्लियर? अच्छा अब आओ, अब मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए संभाल के रखी हुई है, तो वो भी मैं आपको समझाता चलता हूं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब सारा हमारा स्पेशल सीक्वेंस खत्म हो गया। अब मैं कई और चीजें बताता हूं जो मैंने पिछली बार नहीं बताई थी। एक होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने लिखा RE.FINDALL सिंगल कोट्स में हाई क्वेश्चन मार्क, HI क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है कि ये H को तो ढूंढेगा लेकिन I ऑप्शनल है। देखो मेरी बात ध्यान से, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये इसकी देखो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। HI क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर लगा है? I के ऊपर लगा है। H तो कंपलसरी है, I हो ना हो काम चलेगा। ठीक है, तो देखो HI है तो एक बार HI प्रिंट कर दिया, और फिर देखो HI, ये वाला भी HI है तो उसने ये वाला HI भी प्रिंट कर दिया। क्लियर? और कहीं पे H नहीं है तो नहीं प्रिंट कर। अगर मैं यहाँ पे डैट लिख दूं, THAT, अब मैं रन कराऊं तो देखो जरा आप, शिफ्ट एंटर, देखा H है तो एक तो चीज मिल, I ऑप्शनल है। मैं क्या बोल रहा हूं? I ऑप्शनल है, H मैंडेटरी है। तो यहां पे H तो मिल गया ना, I मिला ना मिला, लेकिन क्या है मैंडेटरी? क्या है आपका? H मैंडेटरी है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं HI से क्वेश्चन मार्क कर दूं तो उसमें H और I मैंडेटरी और लास्ट वाला I क्या है? ऑप्शनल है। तो अब मैं इसको रन कराऊं तो अब ये वाला H नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि HI तो मैंडेटरी है, यहां पे HA है, तो ये सिर्फ HI आएगा। क्लियर हो गया? तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। इसी प्रकार से एक ये देख लो THI, तो THI का मतलब आप समझ गए, TH तो कंपलसरी है लेकिन I ऑप्शनल है। तो TH एक यहां से मिल जाएगा, और I ऑप्शनल है, हो ना हो, लेकिन है तो ले लेते हैं THI। और एक ये ले लो दैट का, TH तो मिल ही रहा है ना, I ऑप्शनल ले ना ले, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। क्लियर हो गया आपको? चलो बहुत बढ़िया, ये रन कराया हुआ मैंने इसलिए आपको दिख रहा है। आगे बढ़ जाओ। अच्छा अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे क्या लिखा है मैंने? RE.FINDALL सिंगल कोट्स में लिखा है मैंने, IASTS
सिंगल कोट्स में, और किस स्ट्रिंग में सर्च कर रहा हूं, इस स्ट्रिंग में। मैं कह रहा हूं भैया इस स्ट्रिंग में बताओ क्या ये पैटर्न है। इस पैटर्न का मतलब समझो पहले, इस पैटर्न का क्या मतलब है। मैं कह रहा हूं एस तो होना चाहिए, एस तो होना चाहिए, एस से पहले कुछ भी हो, आई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। तो देखो जरा, एस, एस से पहले आई है, बस ये इन चारों में से ही होना चाहिए। हाँ एस से पहले आई है तो ये वाला आई इज आ गया। और फिर देखो एस, एस से पहले एस है, हाँ इसमें एस है, तो एस से पहले एस एस भी आ गया। क्लियर? एक मिनट, एस एस, टी एच आई एस, एस, एस से पहले, चलो एक मिनट, ये वाला इस, ये वाला एस से पहले आई आ गया तो ये वाला इज आ गया। ओहो अच्छा देखो, ये यहां देखो, एस से पहले इसने ये ले लिया ना, ए एस, इसलिए ए एस ले लिया। आप सोच रहे होगे एस एस क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों में से वो एक ही चीज ले सकता है, उसने ये ए एस ले लिया। वो ऐसे चलना शुरू किया, उसको क्या मिला, एस मिला, तो एस से जस्ट पहले उसने देखा कौन सा करेक्टर है, ए है क्या, ए हमारी लिस्ट में यहां है, तुरंत मैच करा दिया उसने। क्लियर? और अब देखो यहां पे इट्स, एस को देखा, एस से पहले क्या है, टी, तो क्या हमारी लिस्ट में टी है, हाँ मिल गया। लेकिन अब देखना आप जरा, ये एस मिला, एस से पहले बी है, डी है, तो डी हमारी लिस्ट में नहीं है, तो देखना डीएस ये वाला नहीं आएगा। मैं फिर से इसको रन करा देता हूं, तो देखा आपने ये डीएस नहीं आया। क्यों डीएस नहीं आया? क्योंकि डी हमारी स्ट्रिंग में नहीं, हमारे ब्रैकेट्स के अंदर डी नहीं है। क्लियर? तो आपको मैं समझा रहा हूं, जो समझ रहे हो, इसको आपको सर्च करना है किसके अंदर, इसके अंदर सर्च करना। अच्छा इसी तरीके से अब आप बताओ, ये तो आप समझ गए ना, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, टीएच तो कंपलसरी है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी आ जाए, ए आई आ जाए, ए आई जाए, आई आ जाए, ए आ जाए, एस आ जाए, टी आ जाए, वो आप देख लो, वो आप कर लोगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है और उसमें बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ कितने वॉवल्स है, तो आप वॉवल्स क्या होते हैं, ए आई ओ यू, तो आप ब्रैकेट में लिखो ए आई ओ यू, ठीक, सिंगल कोट्स में, और स्ट्रिंग क्या है वो लिखो, और री फाइंड ऑल के अंदर डाल दो, आर ई डॉट फाइंड ऑल के अंदर डाल दो। तो जैसे आप इसको एंटर कराओगे तो अब आप देखो, ये ऊपर जाओ तो देखो आई आई, इस स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स हैं, आई 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 3 बार है, ए आई ओ ए, इस तरीके से वॉवल्स हैं। क्लियर? अच्छा अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बता रहा हूं, आपको कॉन्सोनेंट चेक करने। वॉवेल क्या होते हैं, ए आई ओ यू, उसको अलावा क्या होते हैं, सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर उसके अलावा चेक करना है तो आप कैप लगा दो। कैप कहां मिलती है, 6 के ऊपर, 6 वाला जो बटन होता है आपके कीबोर्ड में उसके ऊपर लिखता है, तो ए ई आई ओ लिखो और उसके ऊपर कैप लगा दो। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इन कैरेक्टर को छोड़कर इस स्ट्रिंग में जो भी है सबको प्रिंट करो, इन कैरेक्टर्स को छोड़कर, तो जो भी है, मतलब स्पेस भी, तो देखो एच है, हाँ एच है, आई है, आई को प्रिंट नहीं किया उसने, फिर क्या स्पेस है, स्पेस को प्रिंट किया, टी एच आई, टी एच एस, आई को नहीं प्रिंट किया। क्लियर है? तो ए ई आई ओ को छोड़कर, तो अगर आपको कॉन्सोनेंट प्रिंट कराने हैं तो आप क्या लगा दो, कैप लगा दो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन, अगर आपसे कोई बोले कि एक ऐसा स्ट्रिंग, ऐसा नंबर्स प्रिंट कराओ या ऐसे कैरेक्टर्स प्रिंट कराओ जिसमें पहला तो वॉवेल हो और दूसरा क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो बस एक साथ लिख दो। तो पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तो इससे क्या होगा, पहला वो सबसे पहला वो वॉवेल ढूंढेगा, तो सबसे पहले देखो एच तो वॉवेल है नहीं, आई वॉवेल है, और दूसरा क्या है, स्पेस, स्पेस भी कॉन्सोनेंट है, तो वो देखो पहला आई और दूसरा स्पेस। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे हर, आप जितना भी आउटपुट आ रहा है इसमें सबका सबका पहला कैरेक्टर वॉवेल ही है और सबका सेकंड कैरेक्टर कॉन्सोनेंट ही है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। अब आओ इधर, ये ग्रीडी और नॉन ग्रीडी अप्रोच समझाता हूं आपको, ये भी बहुत ही बड़ी प्यारी अप्रोच है। क्लियर? अब ये अप्रोच देखो आप, अगर मेरी एक स्ट्रिंग है x इज इक्वल टू फ्रॉम कोलन हेलो आई एम कोलन पारुल, फ्रॉम कोलन हेलो आई एम पारुल। अब मैंने रीड डॉट फाइंड ऑल, और मैं क्या सर्च कर रहा हूं, ये सर्च कर रहा हूं, ये सर्च कर रहा हूं, इसका क्या मतलब होता है, और इसका मतलब धीरे धीरे करके मैं आपको समझ, किसमें सर्च कर रहा हूं, एक्स में। एक्स में क्या लिखा, फ्रॉम कोलन हेलो आई एम पारुल। बहुत बढ़िया। तो आप चाहे एक्स लिखो चाहे यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग लिख दो, बात एक ही है, जैसा हम करते आ रहे हैं। अच्छा ये ग्रीडी अप्रोच है, ग्रीडी मतलब लालची, ग्रीडी का मतलब लालची। लालची क्यों, मैंने लिखा कोलन एफ, मतलब मैं चेक कर रहा हूं क्या एफ से स्टार्ट हो रहा, हाँ कैपिटल एफ से स्टार्ट हो रहा, बिल्कुल, डॉट, उसके बाद कितने भी, उसके बाद कैरेक्टर प्लस, मतलब उसके बाद कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, तो आगे, लेकिन कहां तक जाना है, कोलन तक जाना है। डॉट प्लस कोलन का मतलब क्या है, डॉट मतलब कैरेक्टर, प्लस मतलब वन और मोर, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, और कहां तक जाना है, कोलन तक जाना है। तो ये देखो आउटपुट क्या दे रहा है, फ्रॉम कोलन हेलो आई एम कोलन। तो इसने अपने तरीके से बिल्कुल सही आंसर दिया कि एफ से शुरू किया और लास्ट के कोलन तक गया। तो ये ग्रीडी अप्रोच क्यों है, क्योंकि अगर हमें सिर्फ फ्रॉम कोलन चाहिए, हमें हेलो आई एम
कोलन नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन ग्रीडी अप्रोच लगानी पड़ेगी। और नॉन ग्रीडी अप्रोच के लिए एक तरीका है कोलन एफ डॉट प्लस, तो आप लिखो बस इस कोलन के पहले, मतलब कैप एफ डॉट तो लिखो प्लस इस कोलन के पहले क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो क्वेश्चन मार्क करेगा, उसको नॉन ग्रीडी अप्रोच कर देगा, मतलब पहले वाले कोलन तक ही उसको सर्च कराएगा। तो अब देखो आंसर क्या आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है। इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप लिखो कैप एफ और ब्रैकेट के अंदर क्या, आप समझ गए ना, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, नेगेशन। नेगेशन मतलब क्या, नेगेशन स्पेस नहीं आना चाहिए, और उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद प्लस, तो वो बस वही उस तरीके से वो काम कर लेगा। चलो अब आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का एक्चुअल, जो मैंने आपको पहले दिन समझाया था। क्या मैंने बोला था कि आपको टेक्स्ट में से या पूरे के पूरी फाइल में से मेल आईडी निकाल के बाहर करनी है। सुनना मेरी बात, आपको टेक्स्ट में से एक स्ट्रिंग में से मेल आईडी निकालनी है, या पूरे के पूरे, मान लो एक आपके पास नोटबुक है और उस नोटबुक में बहुत सारी मेल आईडीज हैं, आप उसमें से मेल आईडी सारी उखाड़ के बाहर निकालना चाहते हो। आपके बॉस ने, आपके टीचर ने आपको काम दे दिया कि भैया तुम ऐसा करो, ये लो एक पेपर, इसमें 50,000 लाइनें हैं और इन 50,000 लाइनों में कहीं 10,000 मेल आईडीज है, इन सभी मेल आईडी को छांट के लाओ। तो अब क्या करोगे, या तो आप बैठ के वर्ड की फाइल खोल के एक एक करके कॉपी पेस्ट करोगे, लेकिन आपको पाइथन एक रेगुलर एक्सप्रेशन में काम देता है जो आप 2 लाइन में कर सकते हो। अब देखो कैसे, ये मैं मस्त चीज समझाने वाला हूँ। तो पूरे मेरे सारे टॉपिक की सबसे बड़ी जान यही है। देखो x में मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग डालिए, फ्रॉम दिस मेल इज ऑफ parul.kundra@abs.ac.in सैटरडे 9 जुलाई 2020 को। ये मेल ऐसे आती है, आपको लिख के आता है। अब मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में मेल आईडी उखाड़नी है, बस मेल आईडी निकाल के बाहर करनी है। तो मैंने क्या लिखा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखा, मैंने लिखा re.findAll, कैपिटल एस क्या होता है, नॉन वाइड स्पेस, मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक। प्लस मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कहां तक ढूंढेगा, एट द रेट तक ढूंढेगा, फिर एट द रेट तक ढूंढेगा, उसके बाद फिर क्या, एट द रेट के बाद भी क्या आना चाहिए, नॉन स्पेस कैरेक्टर आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, नॉन स्पेस कैरेक्टर के बाद कब तक चलते रहो, जब तक स्पेस ना मिल जाए। प्लस का मतलब देखो इसका क्या मतलब, मैं एक एक लाइन समझाता हूं। कैपिटल एस, तो वो यहां से स्टार्ट करेगा। उसने कहा ठीक है भाई, हाँ ये नॉन स्पेस है, यहां तक चलता गया 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 चलता गया, कोलन आ गया। उसके बाद प्लस के बाद क्या आना चाहिए, एट द रेट। ओहो, एट द रेट ना आके क्या आ गया, स्पेस आ गया, उसको छोड़ देगा। फिर वो टी से स्टार्ट करेगा, तो चलता गया चलता गया चलता गया, एट द रेट की तलाश में उसको मिला ही नहीं, तो ये सब छोड़ता जा रहा है छोड़ता जा रहा है छोड़ता जा रहा है। अब वो यहां से चला, PARUL यहां तक चला, बिल्कुल ठीक। फिर डॉट मिला, अभी भी नॉन स्पेस मिल रहा है, वो चलता रहेगा क्योंकि प्लस लिखा है ना, चलता रहेगा चलता रहेगा। क्या मिला, एट द रेट। ओहो, मैच कर गया। ये पार्ट तो उसका इतना तो भैया मैच करा गया, उसने इतने में तो बड़ा खुश हो गया वो, ठीक है। उसने कहा अरे वाह भैया, मेरा इतना काम तो देखो भैया मैच कर गया। यहां मैं /s लगा देता हूं, ये इतना तो मेरा मैच कर गया। अच्छा, अब एट द रेट के बाद भी क्या चाहिए, एट द रेट के बाद भी तो अभी मेल आईडी पूरी नहीं होती ना, उसके बाद भी तो नॉन स्पेस कैरेक्टर्स आते हैं, abs.gmail.com। तो उसके बाद उसने कहा फिर नॉन स्पेस कैरेक्टर चाहिए, कब, ऐड करते जाओ, प्लस लगाते जाओ। तो वो ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया, सारे नॉन स्पेस मिलते गए, और जहां स्पेस मिला वहीं खट्टे से छोड़ दिया उसने। तो उसने क्या एक्सट्रैक्ट कर दिया, देखो अब जब मैंने इसे रन कराया तो आंसर क्या आ रहा है, पूरे स्ट्रिंग में से आंसर क्या निकाल के दे रहा है, parul.kundra@abs.ac.in। ये तो एक छोटी सी, आपको मैंने क्या बताया, एक छोटी सी एक स्ट्रिंग है, उसमें से मेल आईडी निकाली। मैं आपको एक फाइल में से मेल आईडीज निकाल के दिखाता हूं, देखोगे आप, देखना चाहोगे तो चलो आप, आज आपको फाइल से, पूरी की पूरी फाइल से मेल आईडी निकालना दिखा देते हूं मैं। चले जी, चलो भैया स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक mail.txt नाम की फाइल, टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, उसमें कुछ मेल आईडीज डाली है। तो और टेक्स्ट फाइल देख लेते हैं। तो यहाँ मैं होम पे गया और मैं mail.txt फाइल जरा देखो, हाँ ये है, मैंने देखो जरा इसको मैं खोलता हूँ, जरा ध्यान से देखो, दिख रही है आपको ये मेल, मेरी फाइल, इस फाइल में कुछ मेल आईडीज है, ये भी एक मेल आईडी है, ये भी एक मेल आईडी है, kundra_classes@gmail.com ये भी मेल आईडी है जो मेरी मेल है, no reply at ये भी मेल आईडी है। तो ये सारी मेल आईडीज हैं। ये सारी मेल आईडीज में हमेशा एट द रेट होता है, तो जितने में एट द रेट हैं वो सारी सबको निकाल दो इसमें से। तो इस फाइल में से निकालो। तो अब फाइल को, आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, तो अब मैंने फाइल हैंडलिंग लगानी सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले भाई इंपोर्ट आरी किया, तो आपको पता है इंपोर्ट आरी तो करना ही करना है आपको। अब मैंने क्या लिखा, ओपन। ओपन से क्या होता है, फाइल ओपन होती है। किस फाइल को ओपन करना है, mail.txt।
अगर आपकी फाइल उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो तो आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको पाथ देना पड़ेगा। अगर वो फाइल कहीं और है तो पूरा पाथ देना पड़ेगा, सी के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर। तो आपने सिंपल लिखा मेल डॉट टीएक्सटी डबल कोट्स के अंदर, तो ये इस फाइल को ओपन करेगा और कहां पे डाल देगा, हैंड नाम के वेरिएबल पे डाल देगा। अब मैंने फॉर लूप चला लिया, फॉर लूप तो आपको आता ही होगा, तो मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर लाइन एक वेरिएबल लिया, लाइन ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, फॉर लाइन इन कहां, हैंड में। और हैंड के अंदर क्या है, हैंड के अंदर बहुत सारी लाइनें, हैंड के अंदर क्या है, बहुत सारी लाइनें ना, ये देखो हैंड के अंदर क्या आ गया, इस हैंड के अंदर इतनी सारी लाइनें आ गई। तो अब इस हैंड के अंदर इतनी सारी लाइनें, तो फॉर लाइन इन हैंड, सबसे पहले उसने पहली लाइन उठाई, तो सबसे पहले उसने कौन सी लाइन उठाई, ये पहली लाइन उठाई। ए भैया कहाँ, ये उसने सबसे पहले उसने पहली लाइन उठाई, तो ये वाली लाइन उठाई। अब इस लाइन पे वो चेक करेगा क्या कोई मेल आईडी है, और मेल आईडी के लिए तो मैंने अभी तुरंत आपको क्या बताया है कि इस लाइन के अंदर मेल आईडी आ गई। अब मैंने क्या लिखा है, आर ई डॉट फाइंड ऑल, अभी तो ये बताया है, इसको सर्च करो, किसके अंदर सर्च करो, लाइन के अंदर। वो लाइन क्या हो, कौन सी है, पहली लाइन। और जैसे ही आ जाए तो उसे कहां पे डाल दो, एक्स में डाल दो, तो उसने उसको एक्स पे डाल दिया। अगर एक्स एम्प्टी आ रहा है, मतलब अभी मेल आईडी नहीं है, तो क्या कर जाओ, कंटिन्यू कर जाओ। तो अगर एक्स, मान लो एक्स में मेल आईडी नहीं आ रही, कुछ ब्लैंक आ रहा है, भैया वो हर लाइन को सर्च कर रहा है, अगर ब्लैंक आ रहा है तो तुम कंटिन्यू कर जाओ। कंटिन्यू का मतलब क्या है, लूप को बढ़ा दो, मतलब अब लाइन सेकंड लाइन पे चला जाएगा। अदरवाइज, लेकिन यहां पे तो आ ही रहा है, तो एल्स पे जाएगा और प्रिंट एक्स कर देगा। तो देखो सबसे पहली लाइन में क्या आ रहा था, फीड डॉट अलर्ट मैजिक ब्रिक्स डॉट कॉम, जरा देखोगे आप, लो दिखा दूं आपको। तो सबसे पहली लाइन पे देख लो, feed डॉट अलर्ट एट मैजिक ब्रिक्स डॉट कॉम, इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता मैं आपको। तो देखो मेरे में यहाँ पे कितनी लाइन है, अब आप देख लो, ये भी देख लो, तो यहाँ पे मेरे में कितनी लाइन है, वो सारी लाइनें आउटपुट में दे रहा है। तो मेरे में, सॉरी लाइनें कह रहा हूँ, कितने मेल आईडीज है, इतनी मेल आईडीज हैं मेरी इस पूरे फाइल में। तो सारी की सारी मेल आईडीज उसने उठा के दे दी मुझे। क्लियर, समझ में आ गया सर। तो ये शानदार कोड था, बहुत ही शानदार कोड था, जिसके लिए मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था। बस इसी के लिए मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था, ताकि आप यहां तक पहुंच जाएं और आप अपने काम को आसान कर लें। तो अब आपको समझ में आया। तो अब आपने क्या समझा, देखो अब आपने समझा। अगर मैंने आपको फाइंड ऑल फंक्शन नहीं पढ़ाया होता तो आप नहीं समझ सकते थे। अगर आपको मैंने ये कैपिटल एस का मतलब नहीं समझाया होता तो आप नहीं समझ सकते थे, प्लस का मतलब नहीं समझाया होता। इसलिए पहले मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बताई, सारी बेसिक चीजें बताने के बाद ही तो मैंने आपको इस प्रोग्राम को बताया। तो आप समझ रहे हो, इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सारे बेसिक्स क्लियर किए, और बेसिक्स क्लियर करने के बाद अब मैं आपको ये प्रोग्राम बता रहा हूं। एक लास्ट प्रोग्राम और करा देता हूं बस, उसके बाद कुछ नहीं कराऊंगा। देखो एक टेक्स्ट है, द मैन इन स्पेन। अब आपको सर्च करना है कि द तो स्टार्टिंग हो, देखो कैप लगा ना, कैप किसके लिए होता है, स्टार्टिंग के लिए। द तो स्टार्टिंग हो, और स्पेन और डॉलर, मेरे पहली वीडियो में बताया डॉलर एंड के लिए होता है। तो अगर आपको चेक करना है, चेक इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद द एंड एंड विद स्पेन। मान लो एक स्ट्रिंग है, वो द से स्टार्ट हो रही है और स्पेन से खत्म हो रही है, तो आपको ये चेक करना है कि ऐसी कोई स्ट्रिंग है। तो आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, कैप द डॉट, डॉट मतलब कैरेक्टर, स्टार का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो द के बाद कितने भी आ जाए, लेकिन वो कहां तक जाए, स्पेन तक जाए। और डॉलर स्पेन मतलब क्या है, डॉलर अपने पहले वो क्या चेक करेगा कि स्पेन है या नहीं, कैप अपने आगे चेक करेगा दा है या नहीं, और डॉलर अपने पहले चेक करेगा स्पेन है या नहीं। और ये दोनों क्या चीज करेंगे, इनके आगे क्या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं, आगे बढ़ाते जाओ। क्लियर। तो अब देखो ये, हाँ द और स्पेन दोनों है, द स्टार्टिंग है, तो आंसर क्या आ रहा है, यस वी हैव मैच। क्लियर हो गया। तो यही मुझे समझाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।